वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं आयशा तंजीम और आप देख रहे हैं पाक यूएस न्यूज रैप। इस हफ्ते की सबसे अहम खबर, अमरीकी सदर बराक ओबामा ने पहली दफा पाकिस्तान में खुलेआम ड्रोन हमलों का एतराफ किया है। Obviously, a lot of these strikes have been in the Fatah and going after Al-Qaeda suspects who are up in very tough terrain along the border between Afghanistan and Pakistan. इसके अलावा इस हफ्ते बीबीसी की ये खबर भी गर्म रही कि हजारों तालिबान से तफ्तीश की बुनियाद पर नेटो की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी ISI अफगान तालिबान की बराह रास्त मदद कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने इस रिपोर्ट को रद्द किया है। So I think I can just disregard this as potentially a strategic leak or otherwise. दूसरी तरफ तालिबान के एक तर्जुमान के मुताबिक कतर में तालिबान और अमरीकी हुकूमत के वफूद के दरमियान कई मुलाकातें हुई, जिनमें ग्वांतानामो बे में कैद तालिबान की रिहाई के इम्कान पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब मार्क ग्रोसमैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी इंटरव्यू में इस खबर को रद्द नहीं किया। What we're trying to do is exactly what the Secretary asked us to do, which was to use our contacts in the region to talk to people with only one purpose, and that purpose is to get Afghans talking to other Afghans about the future of Afghanistan. इसके साथ साथ पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने भी इस हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा किया और वापसी पर इंदिया दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ अफगानिस्तान की हर मुमकिन इमदाद करने को तैयार है, बल्कि हक्कानी नेटवर्क को मुज़ाकरात में राग़िब करने में भी मदद कर सकता है। अमरीका ने इस खबर का खैर मकदम किया है। और इसी दौरान अमरीकी वजीर दिफा लियोन पनेटा का ये बयान भी सामने आया कि अगले साल अमरीकी और नेटो अफवाज अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाइयां खत्म कर देंगी और सिर्फ अफगान फोर्सेस की तरबियत और मुशावरत का काम जारी रखेंगी। जबकि CIA के सरबराह डेविड पेट्रेयस ने अमरीकी हाउस और सेनेट की कमेटियों को बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहम है और पाकिस्तान ने कई दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अहम इक़दाम भी किए हैं, लेकिन उससे हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की तवक्को करना बेसूद है। और मेमोगेट स्कैंडल में वाशिंगटन से पाकिस्तान जाने वाले साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को इस हफ्ते बैरून मुल्क सफर की इजाजत मिल गई है और वो पाकिस्तान से दुबई चले गए हैं, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान सफर करने वालों के लिए एक और वार्निंग जारी कर दी है, जिसकी वजूहात में 26 नवंबर के बाद दोनों मुल्कों में कशीदगी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात, अमेरिका मुखालिफ जज्बात और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकी शहरियों को वीज़ा की तौसी के मामलात पर परेशान करना बयान किया गया है। ये थे पाक अमेरिका ताल्लुकात इस हफ्ते।